हरिओम। भक्ति की वाणियां चल रही हैं। नंबर 988 बातें छिपी रहने दे, क्यों दुनिया हंसेगी, क्यों विश्वास न कर पाएगी। बातें छिपी रहने दे, क्यों दुनिया हंसेगी, क्यों विश्वास न कर पाएगी। कौन सी बातें, किससे छिपाना है, किसको छिपाना है। कौन सी बातें, वो प्रेम की बातें, वो आनंद की बातें, वो भाव की बातें, वो सत्य की बातें, वो ईश्वर की बातें। उनको छिपाना है। किससे? दुनिया से, दुनिया वालों से, संसार वालों से। क्यों? किसको छिपाना है? जिसने इस भाव को पाया है, वो परम भक्त, वो संत। उसको कहा गया है कि तुम इन बातों को छिपाओ। ईश्वर से जो तुम पाए हो, ईश्वर से जो तुम्हारा मिलन हुआ है, उसका जो भाव है, उसको जब वो व्यक्त करना चाहता है या कहना चाहता है उन बातों को ईश्वर के बारे में, तब कहते हैं कि उसको छिपाओ, मत कहो। क्यों? क्योंकि दुनिया हंसेगी, कोई समझ न पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि लोग दुख और सुख में ही डोल रहे हैं। ये आनंद की बातें उनकी समझ में नहीं आता, सिर्फ सुख समझ में आता है। इसलिए ये बातें कर कर वो सिर्फ हंसेंगे, हंसेंगे ही, और विश्वास भी नहीं करेंगे। अपने आप को जो वो कर्ता मान बैठे, तो जब वो भक्त ये सब भाव व्यक्त करता है तो कोई दुनिया वाले उसको समझ नहीं पाते। एक अलग स्थिति, एक अलग धरातल होना पड़ता है ईश्वर को समझने। बहुत सरल है, सहज है, और बहुत कठिन भी है इस धरातल में पहुंचने के लिए, इस स्थिति में पहुंचने के लिए। लेकिन जो पहुंच गया उसके लिए तो सब कुछ उसका वो इष्ट है। दुख सुख से परे वो आनंदमय जीवन जीता है। और दुनिया वाले इसी झुलन में कष्ट पाते रहते हैं और उनका जीवन हद में हताश और निराश होते रहते हैं। लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाते। उनका खुद का अहम, उनका खुद का मैं, उनका खुद का कर्तापन के कारण वो विश्वास नहीं कर पाते। हंसते हैं कि क्या ऐसी भी कोई है, ये क्या बातें हैं, ऐसी भी स्थिति होती है, ऐसे भी कोई कि उसके जो वो भक्त है उसके कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति भी आती है तो भी वो इस तरह से मौज में रहता है, आनंद में रहता है, निश्चिंत रहता है। इस पर दुनिया हंसती है कि इतनी कठिनाई है लेकिन फिर भी ये निश्चिंत है, क्योंकि उनको इस चीज का आभास नहीं कि जो सत्य से जुड़ गया, जो सत्य कण कण में व्याप्त है, उसके भीतर एक अलग शक्ति होती है जहां उसे कोई कष्ट महसूस नहीं होता। वो हमेशा आनंद में ही रहता है। और जो दुनिया वाले हैं वो चिंता में ही जलते रहते हैं, उसी में
ढूंढते रहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं बातें छिपी रहने दे। क्यों? दुनिया हंसेगी, वो समझते नहीं है, वो उस स्थिति में आए ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि पहले हम मन को सुमन बनाए। बसंत पंचमी पर ये सुमन, ये फूल चारों तरफ हम देखें खिल रहे। गुरुदेव कह रहे हैं अपने मन को भी एक सुमन के जैसे, जिसमें रंग है, हल्का है, महक है, सुंदर है, कोमल है, ऐसे बनाए। मन सुमन बन गया, फिर शांत हो सकता है। शांत हो जाए तो अमन। अमन ये स्थिति है, पहले सुमन बने मन, फिर शांत हो मन, तब अमन। अमन की स्थिति में ही ईश्वर की बातें हम सुनते हैं, सुन पाते हैं, ईश्वर से जुड़ पाते हैं। यही बातें कह रहे हैं गुरुदेव दुनिया से इसीलिए छिपाएं क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। वो फूल के जैसे सुमन मन कहाँ बना पाते हैं? वो मन तो मन भर का हो जाता है, बोझिल हो जाता है। सुमन के जैसे हल्का और खिला कहाँ हो पाता है? इसीलिए उनको कहने से, जब तक कि वो कोई संत की शरण में नहीं बैठे, वो मन सुमन नहीं बन पाएगा, शांत नहीं हो पाएगा कि उनके जीवन में अमन हो, पीस, शांति हो। तब बात बनती है। ये तभी होगी जब वो बातें बातें अनुभव उसके, आभास ईश्वर का, साथ मिलना ईश्वर का, खिलना हृदय का, ये बातें जब उसी में रहेगा, इन बातों में, तब जाके उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। अगली वाणी 989 989। स्मृति किसकी? जो मति, गति, भक्ति, प्रेम का आधार। स्मृति किसकी? जो मति, गति, भक्ति, प्रेम का आधार। कि हम याद किसे करें? भक्ति की वाणी है, इस राह पे वो भक्त चल रहा है, भक्ति की राह पर। तो किसकी यादें, किसकी स्मृतियां उसके करीब, अति निकट होनी चाहिए? योग्य है किसकी स्मृति उस भक्त के लिए? तो गुरुदेव कह रहे हैं जो मति, जो उसके मति को सुधार सके, ठीक कर सके, उसकी सोच को, मति उसकी सोच को, उसी की स्मृति उसके निकट होनी चाहिए, उसके हमेशा उसके पास होनी चाहिए। ऐसी स्मृति, ऐसे इष्ट की जो उसकी मति को ठीक कर सके, मति का आधार हो। फिर गति, जो उसके जीवन में गति ला सके, रुके नहीं, वो आगे बढ़ते जाए ईश्वर की ओर, जैसे वो नदी सागर की ओर, जैसे वो आत्मा परमात्मा की ओर। बस गति हो जिसके जीवन, रुककर हताश निराश न हो। जो जिसके जीवन में गति का आधार जो दे सके, वो उसकी स्मृति हो उस भक्त के ज़हन में। फिर भक्ति, जो ये भक्ति, ये जो श्रद्धा विश्वास, जिससे वो और काबिल बन सके, शक्तिशाली बन सके, कमजोर न बन सके, न बने,
ऐसे ऐसी भक्ति उसके मन में, उसके हृदय में उसका उत्पन्न हो, जागृत हो, ऐसे जन की स्मृति उसके निकट हो, और प्रेम का आधार, जो उसे प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं, वो प्रेम, न कोई सीमा, न कोई कंडीशन, न कुछ, बस प्रेम, प्रेम का आधार उसको दे सके, जो उसको प्रेम दे सके, ऐसे जन की स्मृति उसके निकट हो, उसके ज़हन में हो, उसके हृदय में हो, उसके सोच में हो, हर जगह खाली अपने इष्ट को ही सोचे। ऐसा जन कौन? उसका इष्ट, उसका प्रभु। तो स्मृति किसकी? उसकी स्मृति जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में गति, भक्ति, प्रेम और उसकी मति में सुधार हो, और जीवन में वो आगे बढ़ता जाए। उसी की स्मृति आवश्यक है। नहीं तो अन्य लोग तो ऐसे जन की स्मृति अपने निकट रखते हैं जो उनको कष्ट देती है, जिससे उनकी मति भ्रमित होती है, गति नहीं होती जीवन में, भक्ति से विपरीत होती है, श्रद्धा विश्वास नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते अपने जीवन में, और प्रेम भी नहीं, सिर्फ स्वार्थ और मोह। ऐसे जन को लोग याद करते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं भक्ति की वाणी में कि अगर स्मृति हो किसी की, तो ऐसे जन की जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाए। दो तरह के नॉलेज है। एक है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और दूसरा ये मेटीरियल नॉलेज, जो हम बाहर संसार में पाते हैं, स्थूल का ज्ञान, और एक है ये अध्यात्म का ज्ञान। ये दोनों ज्ञान हमारे सामने है। अब देखते हैं कि ये जो बाहरी ज्ञान है, इसमें हमको प्रमाण देना पड़ता है, नॉलेज, कि इतना हम जानते हैं, इतना हम पढ़े हैं, इतना हमारे पास है, इसका हमको नॉलेज है, इसका नॉलेज है, ज्ञान है। लेकिन ये जो अध्यात्म का जो ज्ञान है, इसमें हमको कुछ प्रूफ नहीं करना पड़ता, बल्कि हम इम्प्रूव होते हैं, हम खुद सुधरते हैं, हम खुद अपने आप को जानते हैं। वो जरूरी है। बाहर का नॉलेज जानकर खुद को नहीं जाने तो फिर कितना कुछ है हमारे भीतर, उसको नहीं जाने। बाहर का नॉलेज तो खाली क्वांटिटी है, इतना इतना इतना। और ये जो अध्यात्म का जो ज्ञान है, ये जो सूक्ष्म ज्ञान है, स्पिरिचुअल ज्ञान है, इसमें क्वालिटी, हम क्या हैं, इसको हम जान पाते हैं। इससे हमारा भाव, हमारी कीमत खुद के नजरों में, अन्य के नजरों में बढ़ जाता है। बाहर का नॉलेज हमको इंफॉर्मेशन है कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। और ये जो भीतरी ज्ञान है, ये हम कह सकते हैं कि हमको ही बदल देता है, ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, बल्कि हमको ट्रांसफॉर्म करता है, हमको हमारे भीतर में परिवर्तन लाकर हम ट्रांसफॉर्म होते हैं।
सिर्फ क्वालिटी से, क्वांटिटी से नहीं, बल्कि क्वालिटी में आते हैं। क्योंकि जो सबसे सुंदर चीजें हैं वो अक्सर आंखों से हम नहीं देख पाते, खाली ये हृदय की आंखों से दिखते हैं वो चीज। बाहर की आंखों से तो हम देख ही रहे हैं स्थूल का ये संसार, उससे भी कहीं सुंदर, अगर वही इतना सुंदर लग रहा है तो उससे भी कहीं कहीं ज्यादा सुंदर वो चीज है जो हम अपने भीतर की आंखों से देख पाते। तो स्मृति किसकी? जो मति, गति, भक्ति, प्रेम का आधार है, ये जो हम अपने भीतर की आंखों से देखते हैं, उसी की स्मृति होनी चाहिए कि हमारा जीवन एक ट्रांस, खाली एक, क्या कहें, जिसको हम प्रमाण देना पड़े वो जरूरी नहीं हो, बल्कि हम ट्रांसफॉर्म हो, हम अपनी क्वालिटी को जाने, ये जरूरी है। अगली वाणी 990 990। देखा किसे? अज्ञात प्रेमी को। देखना कैसा? यह तो बरबस वर बनकर बैठा है प्राणों। देखा किसे? अज्ञात प्रेमी को। देखना कैसा? वह तो बरबस बन वर बन बैठा है प्राणों में। कि देखा किसे? अज्ञात प्रेमी को। अज्ञात, जिसको, जिसके बारे में हमको पता नहीं है, वो अज्ञात है। जिसके बारे में हम जानते नहीं, पता ना हो, वो अज्ञात। तो कह रहे हैं गुरुदेव, देखा किसे? अज्ञात प्रेमी को। कि जिसके बारे में हम, जिसको के बारे में पता नहीं, उसको क्या तुमने देखा है? तब सवाल है, उसका जवाब ये है कि देखना कैसा? वह तो बरबस वर बन कर बैठा है प्राण। कि ये आंखों से उसको देखना, दर्शन करना जिसे हम कहते हैं, कैसा? जरूरी नहीं, क्योंकि वो तो बरबस बैठा है वर बनकर, वर बनकर, वर जो हमारे, हमारे क्या कहना, हमारे जीवन का जो लाज रख सके, वर, वर बनकर बैठा है प्राणों में। देखने की क्या आवश्यकता है? वो तो महसूस किया जा सकता है, वो तो अनुभव किया जा सकता है उस भक्त के प्राणों में। जब कहा, पूछा गया कि तुमने कभी देखा है उस अज्ञात प्रेमी को? वो प्रेमी भी है, अज्ञात भी है, तो उसको कैसे देखा जाए? प्रेम को देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। अज्ञात के बारे में पता नहीं, तो उसको महसूस किया जा सकता है। देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। ऐसे जन जिसके बारे में पता नहीं, और ऐसा प्रेम जो देखा नहीं जा सकता, उसको हम कैसे देखें? तो बोले देखने की आवश्यकता नहीं, वो दिखता है अनुभव में, हृदय में, उसके भीतर में, अंतःकरण में। जैसे साधु को, वो जो भगवान को याद करता है, लेकिन संत वो जिसे भगवान याद करते हैं, बस इतना ही अंतर है। क्योंकि वो भीतर से देख चुका है, जिसको हम कहते हैं, वास्तव में अनुभव कर चुका है उस अज्ञात प्रेमी को, ईश्वर को। इसीलिए उसको ईश्वर याद करते हैं। ईश्वर बैठे हैं उसके हृदय में, जो उसको भाव, उसका जो भाव है
वो हर प्रभाव को, दुख के, कष्ट का जो इस संसार में है, उससे उसको ऊपर उठाता है। ये भाव दुख के प्रभाव से हटाता है। जहां पर शांताकारम या ईश्वर जहां विराजमान होते हैं, वहां कोलाहल अच्छा नहीं लगता। और वो है भक्त के हृदय में, जहां कोलाहल अच्छा नहीं लगता। तो देखा किसे? अज्ञात प्रेमी को। उसके हृदय में वो शांत हृदय है, जहां पर वो अपने इष्ट को देख पाता है, अज्ञात प्रेमी को देख पाता है, अनुभव कर पाता है, महसूस कर पाता है। उसके प्राणों में प्राण है तो वो है। ऐसे महत्वपूर्ण प्राणों में जो सबसे प्रिय है एक मनुष्य के लिए, उसमें वो अपने अज्ञात प्रभु को, प्रेमी को पाता है। वहां प्राणों में ही वो वर बन के बैठा है। बहुत सुंदर बात है, ये महसूस करने की बात है, इसके बारे सोचने की बात है कि कैसे वो भक्त के प्राणों में वो अज्ञात प्रेमी वर बन के बैठा है। सिर्फ एक खिड़की, हम कह सकते हैं हमारे कान में अगर हम खोल दें तो वो अज्ञात प्रेमी स्वतः ही अंदर विराजमान हो जाएगा और हमारे इस मन को खींच लेगा, सुमन बना लेगा, और अमन आएगी तब जाके जीवन में। तो वो तो बरबस वर बन के बैठा है प्राण। अगली वाणी 991। अनोखी भेंट थी अज्ञात की, कहा अज्ञे न कहो, मैं सदा साथ हूं प्रिय के अप्रिय के। अनोखी भेंट थी अज्ञात की, कहा अज्ञ न कहो, मैं सदा साथ हूं प्रिय के अप्रिय के। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि सबसे खास बात इसकी कि मैं सदा साथ हूं प्रिय के अप्रिय के, कि जो मुझे प्रिय समझते हैं उसके भी मैं साथ हूं, और जो नहीं समझते हैं, भ्रमित है, दूर है, ईश्वर को नहीं मानते, प्रिय नहीं मानते, हो सकता है ये संसार वालों को मानते हैं, परिवार वालों को मानते हैं, उनकी दुनिया वही है, उनके भी मैं साथ हूं। ये खास बात है। अनोखी भेंट थी अज्ञात की, कि उसने एक अनोखी भेंट उपहार दिया। कौन? अज्ञात ने। हम कहते हैं कि ईश्वर अज्ञात है, जिसके बारे में पता ना हो, लेकिन अज्ञ नहीं। ये हम कई बार सुनते हैं, अज्ञ नहीं, कि जिसके बारे में जाना न जा सके, हम ईश्वर को जान सकते हैं। उसके बारे में पता न हो सकता है, लेकिन ये बात नहीं कि हम उसको जान नहीं सकते, हम जान सकते हैं। वो अज्ञ नहीं, उसको जाना जा सकता है। मालूम नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन हम जान सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अनोखी भेंट थी अज्ञात की, जिसके बारे में हमको पता नहीं था, उसका ये भेंट, ये उपहार था उस भक्त के लिए, जो अनोखा था, छिपा हुआ था, रहस्यमय था, अंतःकरण में था, इसीलिए अनोखा था। बाहर में जो हम स्थूल में भेंट देते हैं वो नहीं था, कुछ अलग था। कहा
अज्ञे न कहो, मैं सदा अज्ञे न कहो कि मैं अज्ञे नहीं, मुझे जाना जा सकता है। मुझे तो अज्ञे न कहो, मैं सदा साथ हूं, तुम मुझे जान सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं सदा साथ हूं। जो मुझे प्यार करते हैं, जिसके लिए मैं प्रिय हूं, या जो नहीं करते हैं, जिसके लिए मैं अप्रिय हूं, उसके लिए, उनके लिए भी मैं साथ हूं। हो सकता है हम ईश्वर के बारे में जानते नहीं, लेकिन एक अनोखा भेंट ये है कि हम उनको जान सकते हैं। वो कहीं दूर है या अति निकट है, ये सब रहस्य को हम जान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है, हर एक के साथ है, जो प्रिय है या जो अप्रिय है, हर एक के साथ है। हम दुनिया से भाग सकते हैं, लोगों से भाग सकते हैं, लेकिन अपने मन से कैसे भागे? मन से तो हम भाग नहीं सकते। इसीलिए इस मन में वो अज्ञे, जिसको हम कहते हैं लेकिन वो अज्ञे नहीं है, हो सकता है अज्ञात है, लेकिन फिर भी जाना जा सकता है, वो उधर स्थित है इस मन में। उससे हम भाग नहीं सकते। बस मन को देखने की बात है, मन में समाने की बात है। ये मन एक दर्पण, जैसे गुरुदेव समझाते हैं, जहां जो झूठ नहीं बोलता, सच्ची सच्ची रूप हमारी हमको दिखाता है, दिखाती है ये दर्पण। यहां कोई चीटिंग नहीं, ऐसा ही दर्पण है ये मन और सत्संग, जहां हम देख पाते हैं गुरुदेव की वाणियों से, हम समझ पाते हैं ये वाणी भी दर्पण, ये मन भी दर्पण, जहां हम अपने आप को देख सकते हैं कि वास्तव में ट्रूली हम क्या हैं। तब हमको ये महसूस होगा कि वो सदा हमारे साथ है, हम चाहे उसके प्रिय हो या न, उसको प्रिय मानते हो या न मानते हो, फिर भी वो साथ है। ये रहस्य भी वो जो भक्त है, जो संत है, वो ही जानता है। क्योंकि ये जो अनोखा प्रेमी है, ये प्रिय अप्रिय ये सब बातों से परे है, वो तो सबका साथी है। उससे जुड़ते ही कैसे वो भक्त परिवर्तित होता है और उसको ईश्वर प्रिय लगने लग जाता है। वो हमेशा है सबके लिए। ये सब रहस्य कौन जानता है? सिर्फ एक भक्त, एक संत जानता है कि वो सबके लिए है और वो जाना जा सकता है, और वो सदा साथ है, प्रिय के या अप्रिय के। अगली वाणी 992। क्या तेरी भेंट करूं? भेंट करना ही बड़ी भेंट है। क्या तेरी भेंट करूं? भेंट करना ही बड़ी भेंट है कि प्रभु की शरण में या एक संत के गोद में, चरण में बैठ बैठ के ये भक्त कुछ कुछ ईश्वर का अनुभव करने लगा। तब उसके मन में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि क्या मैं तुझे भेंट करूं। कहीं वो ईश्वर से जुड़ रहा, ईश्वर प्रिय लगने लगा है। तब वो सोचता है क्या मैं भेंट करूं, ईश्वर से पूछता है क्या मैं तुझे भेंट करूं, उपहार दूं। सब कुछ वो, उसको ये नहीं
समझ आती है कि वो अलग से क्या देगा। जो कुछ भी देगा वो ईश्वर का ही है, चाहे वो फूल हो, चाहे वो कुछ भी भेंट करेगा वो ईश्वर के द्वारा ही उसको पाता है। तो क्या तुझे भेंट करो, भेंट करना ही बड़ी भेंट है। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत गहरी बात है कि सबसे सुंदर भेंट या उपहार कौन सा है कि हम उससे भेंट करें, मिले। ये सबसे सुंदर बात है। और अलग से हम कुछ भी दे दें, हम कुछ भी हम दे दें, स्थूल धन सब, फिर भी कम है। सबसे सुंदर भेंट गुरुदेव समझा रहे हैं कि उससे हम भेंट करें, उससे हम भेंट करें, उससे हम मिले, कि उसको अपने दिल में स्थान दें, उसको अपना माने। ये सबसे बड़ी भेंट है। और अन्य चीज का ईश्वर जो हमेशा सुनते आ रहे हैं उसका वो पुकार नहीं, उसी के द्वारा आया है इस संसार में ये सारे वस्तु। वो तो जैसे कहा गया है भाव का भूखा है, ये भाव ही चाहता है, हमारा प्रेम ही चाहता है कि हम उससे मिले, प्रेम में होके भेंट करें। यही सबसे बड़ा भेंट है कि वो हम हमारे हृदय में विराजमान